है जहाँ किसी प्रकार का दुख और पीड़ा, जहाँ किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। ऐसे मंदिरों पर समरसता का दीप महोत्सव का भव्य आयोजन करेंगे 5 नवंबर तक। जो उनका डेरा सचखंड बल्ला जालंधर से जन्म स्थली सीर गोवर्धनपुर वाराणसी तक निकलेगी और इस एक आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र रहा है। और आदिकाल से हमारी पृष्ठभूमि यहाँ के विभिन्न कालखंड में ऐसे महर्षियों ने, ऐसे युग पुरुष ने, ऐसे युग दृष्टा ने, ऐसे संतों ने जन्म लिया है, जो समय समय पर हम सभी का मार्गदर्शन किया है, हमें पाथेय दिया है। और न केवल हमारे लिए बल्कि दुनिया के लिए एक संदेश दिया है कि मानव जीवन में हमें प्रत्येक जीव मात्र के दृष्टि से कैसे आचरण होना चाहिए, कैसे चरित्र होना चाहिए और कैसे हमारा योगदान और सहभागिता होना चाहिए। अभी हमारे सामने एक ऐसे संत जिन्होंने अपने वाणी से, अपने कर्मों से और अपने ऐसे चरित्र से न केवल संदेश दिया बल्कि हम उनके पाथेय पर अनुसरण करते हुए स्वयं को जानने का प्रयत्न किया है। संत रविदास, जिनके वाणी से आप परिचित है, देश परिचित है, और संतों में एक उत्कृष्ट संत के रूप में हमारे सामने हमेशा एक ऐसा तारा की तरह, ध्रुव तारा की तरह चमकते रहता है। संत रविदास की 650वीं जयंती हम सब मनाने वाले हैं। और इस कड़ी में न केवल एक व्यक्ति, एक परिवार, समाज, राष्ट्र, बल्कि जिस किसी क्षेत्र में कार्य करने वाले हैं, हमें उन्हें जानना चाहिए, समझना चाहिए और एक ऐसा भाव, जिस भाव के साथ उन्होंने संदेश दिया, उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करते हुए समाज की जो समरसता है, समाज का जो स्पंदन है, समाज का जो स्वाद है, उसको हम बरकरार रखते हुए आगे बढ़े। और इसलिए संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जो जयंती है, 650वीं जयंती है, उसे हम सभी राष्ट्रीय दल के सभी कार्यकर्ता जनता के साथ जुड़ करके 29 जुलाई से लेकर हम
20 फरवरी तक, यानी आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर माघ पूर्णिमा तक पूरे देश में समरसता संकल्प के अभियान के रूप में मनाते हुए इस अभियान को चलाएंगे। और भारत की जो सामूहिक शक्ति है, भारत की जो एक आध्यात्मिक चिंतन धारा है, मन की जो मन की जो एक स्वाभाविक चरित्र है, उसको दिशा देते हुए एक आध्यात्मिक ढंग से भारत कैसे लगातार विश्व में के रूप में उनका बेगमपुरा का जो दर्शन ऐसे समाज की कल्पना है जहां किसी प्रकार का दुख और पीड़ा, जहां किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। समय समय पर इस संदर्भ में बहुत सारे राष्ट्रों के ऐसे विद्वानों ने अध्ययन किया, उन्हें जाना, और इसलिए फ्रांसीसी क्रांति में भी और ऐसे अब्राहम लिंकन के स्वतंत्रता संबंधी भाषणों में भी इसका जिक्र मिलता है। गुरु रविदास की व्याख्या की जाती है कि समानता और समानता का मापदंड को हमें अपने जीवन में कैसे उतारना चाहिए। 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के संध्या पर देश भर के ऐसे सभी धार्मिक स्थानों पर यह आह्वान करते हैं, और हम सब ऐसे मंदिरों पर समरसता का दीप महोत्सव का भव्य आयोजन करेंगे। इस आयोजन का उद्देश्य यह है कि यह द्वीप हर घर में उजाला पहुंचाए, यह द्वीप हर घर में जले और हर घर में आनंद और उत्सव का वातावरण बने। यह भी हम सब ने तय किया है कि इसमें कलश बंधन अभियान का शुभारंभ उनके जन्म स्थल शीर गोवर्धनपुर जो वाराणसी में है, वहां के पवित्र मिट्टी को लेकर प्रत्येक हर प्रदेश में जिला और मंडल तक पहुंचाने का कार्य हम सब करेंगे। 5 अक्टूबर से 5 नवंबर तक जो उनका डेरा सचखंड बल्ला जालंधर से जन्म स्थली शीर गोवर्धनपुर वाराणसी तक निकलेगी, और इसे हम श्री संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की समरस यात्रा के रूप में चलाएंगे। गुरु रविदास जी द्वारा दिखाया गया मार्ग हम सबके जीवन का पाथे है, और इसलिए हम सब इस बात के साथ कि भारत को आगे बढ़ाने के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका संकल्प, सबका प्रयास का जो संकल्प है, उसे हम अपने यह अभियान में सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय एकता और विकसित भारत के निर्माण के लिए व्यापक जन आंदोलन का
एक ऐसा वातावरण जो हर व्यक्ति, हर परिवार, वह इस राष्ट्र का एक ऐसे नागरिक, न केवल वो अपने परिवार को समृद्ध बनाकर, अपने परिवार को शिक्षित बनाकर, अपने परिवार को सबल बनाकर स्वयं में, बल्कि उससे देश, उससे राष्ट्र मजबूत होगी, ऐसा उद्देश्य के साथ एक समर्थ राष्ट्र का निर्माण कैसे बने, ये हम सब मिलकर के सुनिश्चित करेंगे। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जीवन और उनके आध्यात्मिक चिंताधारा को लेकर यह अभियान हमारा न केवल इस बात पर बल देगा कि एक कार्यक्रम की रचना हो रही है, बल्कि अपने भारत की जो चिंतन है, भारत के जो विचार है, भारत की जो विचारधारा है, भारत के जो आध्यात्मिक चिंतन धारा है, जो शक्ति है, वो एक ऊर्जा के रूप में प्रफुल्लित होगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ऐसे संत को, जिन्होंने एक सहज तरीके से अपनी बातों को कहते हुए विश्व संदेश दिया, मानवता का संदेश दिया कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। उन्होंने कहा कि मन का निर्मलता होना, मन की पवित्रता होना, मन का व्यापकता होना, ये मनुष्य के लिए सबसे आवश्यक शब्द है। तो ऐसे संत का आयोजन आज पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक संगठन के माध्यम से एक बड़ा उद्देश्य के साथ कि जनता ऐसे भारत में और भारत को संदेश देने वाले जो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को जाने, समझे और अनुकरणीय बनाए, और एक समरस जीवन बनाए, समरस समाज बनाए और समरस राष्ट्र बनाए। इसमें सबका योगदान। अध्यक्ष ने इस कार्यक्रम के निमित्त अपनी कार्य योजना का उल्लेख किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम के निमित्त अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कि ऐसे निर्मल, ऐसे पवित्र जीवन चरित्र को हम कैसे अनुकरणीय बनाए, और आने वाले दिनों में भारत को उस ताकत से जोड़ते हुए नई भारत का निर्माण करें। इस समय मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं कहते हुए मैं यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश में जन जन को जोड़ते हुए अपनी माटी की जो महक है, संत रविदास जी के माध्यम से जिस तरीके से हमने भारत को दुनिया के सामने एक अभूतपूर्व चरित्र के रूप में प्रस्तुत किया है, हम स्वयं को जाने। यह अभियान लगातार चलते रहेगा और इस अभियान के माध्यम से नई युग की सूत्रपात हो। बहुत बहुत धन्यवाद।